दोस्तों, आज हम देखेंगे गबन उपन्यास का सारांश। गबन उपन्यास का आरंभ एक बिसाती वाले से होता है जो चमकती धमकती चीजें दिखाता है। उसमें एक चंधार देखकर जालपा, जो अभी बच्ची ही थी, अपनी माँ से जिद करने लगती है। उस वक्त माँ उसे मना कर देती है, पर जब दीनदयाल पत्नी के लिए चंद्रहार लाता है तो जालपा गुस्सा हो जाती है। माँ के ये कहने पर कि उसका हार तो ससुराल से आएगा, वह खुश हो जाती है। और यहीं से उपन्यास की आभूषण प्रियता की समस्या प्रारंभ होती है। उपन्यास का नायक रमानाथ, जिसका परिवार मध्य वर्गीय प्रदर्शन प्रियता का शिकार है, उससे जालपा की शादी हो जाती है। किंतु जालपा को चंद्रहार से मतलब था, पर उसे वो नहीं मिलता क्योंकि रमानाथ का परिवार समाज में दिखावे के जरिए सम्मान पाना चाहते थे और इस कारण कर्जे में डूब जाते हैं। एक तो जालपा को चंद्रहार नहीं मिलता और दूसरे रमानाथ उसके बाकी गहने भी चुरा लेता है ताकि वो उससे कर्जा चुका सके। जालपा के सारे आभूषण चोरी हो जाने से वो बिल्कुल निष्प्राण हो जाती है। उसकी इस हालत को देख रमेश बाबू रमानाथ को एक अच्छी सरकारी नौकरी लगा देते हैं, जिससे वह अच्छी कमाई करने लगा और बाद में उन सरकारी रुपयों को भी जालपा के गहने बनवाने में खर्च कर देता है। इस बीच जालपा की सहेली रतन के पैसे भी खर्च कर देता है। छोटी छोटी समस्या एक दिन उसके लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे अपना घर छोड़ कलकत्ता आना पड़ता है और यहाँ उसकी जिंदगी का नया अध्याय प्रारंभ होता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात देवीदीन से होती है और उसी के घर वो रहने लगता है। गिरफ्तारी का डर भी उसे सताता है। अपने डर के कारण वो पुलिस वालों के नजर में आ जाता है और गबन का इल्जाम कबूल करता है, पर पुलिस वाले तो उसे यूं ही उठा कर लाते हैं और उसे इस इल्जाम से बचने के लिए पुलिस वाले उसे एक केस में मुखबिर बनने को कहा जाता है। उस केस में पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को झूठी डकैती के मामले में फंसाकर अपने तौर पर स्वाधीनता आंदोलन का दमन करना चाहती है। यही रमानाथ की मुलाकात जोहरा से होती है। वहां उसका नैतिक पतन होता है। बाद में वहां जालपा भी आती है उसे ढूंढते हुए और उसके बुरे कर्मों को वो अपने श्रम से मिटाना चाहती है। उपन्यास का अंत दुखांत है क्योंकि जोहरा, जिसने रमानाथ के प्रति अपने सच्चे प्रेम का परिचय दिया, जिसने जालपा के साथ मिलकर रमानाथ को छुड़ाने में मदद की थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर यह उपन्यास स्त्री के आभूषण प्रियता से आरंभ होकर उसके त्याग व बलिदान की आत्मवेदी पर समाप्त हो जाती है। गबन उपन्यास की भाषा शैली। गबन उपन्यास की भाषा स्पष्ट एवं सहज है। प्रेमचंद की भाषा की विशेषता यह है कि इनकी भाषा पात्रानुकूल है। शहरी पात्र की भाषा अलग और ग्रामीणों की अलग। शिक्षित और अशिक्षित पात्रों की पहचान इनकी भाषा शैली से ही पता चल जाता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने भाषा को यथार्थ के धरातल पर उतारा है। सभी पात्र अपनी मनोदशा व परिस्थिति अनुकूल ही वार्तालाप करते हैं। गबन उपन्यास में पात्र योजना। गबन एक चरित्र प्रधान उपन्यास है और इसका मुख्य धरातल मनोविज्ञान है। प्रेमचंद गबन उपन्यास के पात्रों की योजना इस प्रकार करते हैं कि उनके पात्र अलग अलग व्यक्तित्व का प्रतिनिधि बनकर पाठकों के मन में अमिट छाप छोड़ देते हैं। गबन उपन्यास मध्यवर्ग के पतनोन्मुख व उन्नतिशील दोनों पहलुओं को उजागर करती है। प्रेमचंद ने इसमें उपन्यास की दृष्टि से पात्रों की संख्या उतनी ही रखी है जितने में ये कथावस्तु को विस्तार दे सके और समाज के हर तबके के लोगों के चरित्र को उभार सके। अधिक पात्रों की संख्या कभी कभी कथावस्तु को समझने में बाधा पहुंचाते हैं। उपन्यास के पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद यथार्थ पात्रों की सृष्टि करते हैं। ऐसे पात्र जो समाज में आज भी अपनी चारित्रिक प्रवृत्तियों के कारण बने हुए हैं। जालपा के माध्यम से एक ऐसी स्त्री का
चित्रण करते हैं जिसने अपने जीवन में पति से ज्यादा आभूषणों को महत्व दिया और उसके कारण ही रमानाथ एक के बाद एक अपराध करता चला गया। रमानाथ के माध्यम से ऐसे अहमवादी पुरुष का चित्र खींचते हैं जो पत्नी के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है पर पीठ पीछे उसी के गहने चोरी कर अपने पिता को देता है। अपनी पत्नी को अपनी आर्थिक विवशता बताने के बजाय उसे प्रभावित करने हेतु उधार पर गहने ले आता है। दयानाथ के माध्यम से ऐसे पिता का चित्र प्रस्तुत करते हैं जो समाज में दिखावे की जिंदगी जीते हैं। रमानाथ की शादी में भी जरूरत से ज्यादा खर्च होने पर कर्ज का बोझ आ जाता है और उसकी भरपाई वे बहू के गहने देकर चुकाते हैं। यहाँ भी वे एक ऐसे पिता के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिसे अपने बेटे को बहू के गहने चुराने पर डांटना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करते और स्वयं उस पाप में भागीदार बन जाते हैं। जोहरा का चरित्र समाज के ऐसे वर्ग को प्रस्तुत करता है जिसे लोग निकृष्ट कोटि का काम करने वाले लोगों की श्रेणी में खड़े कर देते हैं, पर वही जोहरा अपने प्राणों की परवाह किए बगैर ही रमानाथ को उस जंजाल से मुक्त कराती है। उपन्यास में ऐसे पात्र भरे हुए हैं जो अपनी चरित्रगत विशेषता द्वारा पाठकों को संदेश देते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। निष्कर्षत गबन उपन्यास के पात्रों की योजना प्रेमचंद जी ने बहुत विचार कर ही किया है। हर पात्र अपने चरित्र को बखूबी निभाता भी है और समाज में सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।